हरे कृष्ण जय श्री हरि। एकादशी का व्रत जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इनके साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष मास में, दूसरी सावन मास में। यह एकादशी अपने नाम के अनुकूल ही है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करने से आपके अगले पिछले सारे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मुक्ति प्रदान होता है। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी की खास बात यह है कि इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने से निसंतान स्त्रियों को भी पुत्र प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी किस प्रकार हमारे अगले और पिछले जन्म के पापों को नष्ट करके पुण्य फल प्रदान करती है, इसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करने से यह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करना होता है। पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त में पारण करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब किया जाएगा और इस दिन भद्रा का भी साया रह रहा है। इसके बारे में भी जानेंगे कि भद्रा कहाँ रह रही है, इसका परिणाम हमारे ऊपर होगा कि नहीं होगा, पूजा कब करेंगे। ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार पूर्वक देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री हरि अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर होगा। वहीं इसका समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी दोपहर 2:08 पर। आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण कर लें। इस बार पुत्रदा एकादशी पर भद्रा का भी साया रह रहा है, लेकिन भद्रा यह धरती पर निवास नहीं हो रही है। इस बार भद्रा का साया स्वर्ग पर है, तो इसका बुरा परिणाम भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आप जब भी पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में आप कभी भी कर सकते हैं। इसके साथ रवि योग भी बन रहा है। रवि योग में पूजा पाठ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आप दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन न तो तुलसी जी को जल चढ़ाया जाता है और न ही तुलसी पत्ता तोड़ा जाता है। और द्वादशी को तो आप भूलकर भी तुलसी जी का पत्ता ना तोड़ें, इसलिए दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्ता तोड़कर रख लें। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कैसे की जाए। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करें, व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु के बाल अवतार यानी कि भगवान श्री कृष्ण की पुत्रदा एकादशी में पूजा की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की तस्वीर रखकर या लड्डू गोपाल जी को रखकर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, भगवान शिव और लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा आराधना करें, भोग लगाएं, आरती करें और एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस प्रकार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके, आरती करके भगवान विष्णु का प्रसाद सब में वितरण करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और गरीब जरूरतमंद लोगों को दान दें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें और व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत संपन्न करें। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।